वाह रे भाई, आपके आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार। आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द प्लान पीपुल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में? वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। संसद में आज केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह अपने फुल रौब में दिखे। ललन सिंह ने आज संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर के ताबड़तोड़ हमले किए और ललन सिंह अपने खास अंदाज में अभिषेक बनर्जी को कई किस्म की नसीहत भी देते नजर आए। दरअसल आपको याद होगा कि संसद के मौजूदा जो बजट सत्र के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बजट पर बोलते हुए कई किस्म की बातें कही थी, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा था और साथ ही साथ बजट के प्रावधानों, बजट में जो अलग अलग अनुदान जारी हुए हैं, साथ ही साथ अलग अलग किस्म राज्यों को लेकर के जो विशेष उल्लेख किए गए थे उस पर कई किस्म की बातें कही थी। अभिषेक बनर्जी ने जो बातें कही थी, विशेष करके देश में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर महिलाओं की बातें हो, इन तमाम चीजों को लेकर के आज ललन सिंह ने अभिषेक बनर्जी को पूरी तरीके से अगर कहें तो रेल दिया और संसद में उन्होंने अभिषेक बनर्जी को यहां तक कह दिया कि आप तो अपने चश्मे को ठीक कराइए। यानी कि बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, बंगाल में चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं की वहां किस प्रकार की दुर्गति है, उन तमाम चीजों को लेकर के ललन सिंह ने आज अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर के सीधे तौर पर एक बड़ा हमला संसद में किया। इतना ही नहीं, इस दौरान ललन सिंह ने यह भी बताया कि आज आप जिन लोगों के साथ विपक्ष में बैठे हुए हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ, तो उन्हीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जब पिछले सदन के दौरान यहां मौजूद हुआ करते थे तो उन्होंने ही आपकी सरकार यानी कि ममता बनर्जी की पोल खोली थी और बताया था कि कैसे ममता बनर्जी के कारण केंद्र सरकार की परियोजनाएं और अलग अलग जो बैठकें होती हैं वह बंगाल में नहीं हो रही हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर के ललन सिंह ने आज अभिषेक बनर्जी को पर काफी आक्रामक तेवर के साथ हमला किया और अपने शब्दवान के चलते उन्हें भेदा है। तो आप भी सुनिए कि ललन सिंह जो बिहार जदयू के वरिष्ठ नेताओं में तो एक रहे ही हैं, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने इस बार उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मोदी सरकार के पक्ष में और मोदी सरकार के तर्कों के आधार पर बचाने के लिए उन्होंने आज संसद में कैसे अभिषेक बनर्जी पर पूरी तरीके से हमलावर रुख अपनाया है। महोदय हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वाज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार। आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द प्लान पीपुल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में? वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। इसलिए वक्त बदल गया है। आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। हमको आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चिरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्षमा मांगते, इस देश से, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, वे नहीं मांगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वे
जैसे चिरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है। अभी इसी सदन में अभी बता रहे हैं जयप्रकाश जी, अरे जयप्रकाश जी बैठ जाइए, एक मिनट आपको बता रहे माननीय हैं। मंत्री जी आप चेयर को एड्रेस हाँ, करें। सभापति महोदय, बस, आप चेयर। सभापति महोदय, इसी सदन में अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने मन का भड़ास और मन का तकलीफ कई बार सदन के पटल पर उतारा। दिशा की मीटिंग नहीं हुई 5 साल तक, दिशा की मीटिंग नहीं होने दी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, और लोकतंत्र की बात करते हैं। इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का?